कहना चाहूंगा कि अगर दुनिया में बहुत ऐसे लोग आते हैं, बिन पेंदी के लोटा की तरीके से मौलवी भी घूमते हैं और बिन पेंदी की लोटा की तरह नेता भी घूमते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जिम्मेदार स्टेज खुल के बोलता हूँ, बिन पेंदी के कुछ मौलवी भी घूमते हैं और बिन पेंदी जैसे लोटा होता है, अगर लोटवा को रख दो तो कभी बिन पेंदी में चचा लोग समझ रहे, अगर उसमें पेंदी न हो तो कभी इधर कभी उधर कभी इधर, होता कि नहीं होता है। ऐसे कुछ नेता भी होते हैं, कभी इनमें कभी उनमें कभी इनमें, नशा रजा के चूल्हे को दिल की गाली नहीं बोलकर। ये दुनिया है, दुनिया लोग तुम्हें यूज करेंगे और छोड़ देंगे। समझे चाहूंगा, बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं। लोग तुम्हें यूज करेंगे और छोड़ देंगे। अरे दुनिया के बाजार में बिकोगे, जंपी बन जाओगे, एमएलए बन जाओगे, प्रधानमंत्री बन जाओगे, प्रधान बन जाओगे, लेकिन तवज्जो चाहूंगा, अरे मुस्तफा की इश्क के बाजार में बिकोगे तो सीधे जन्नत में पहुंच जाओगे। कहना चाहूंगा कि मौलाना मुर्शद रजा साहब वही तो खुल के रहो, जरा बता दो गांव का मुखिया भी तो कोई होना चाहिए। गांव का मुखिया होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब भाई इस पब्लिक में से मैं किसी से पूछूं गांव का मुखिया कौन होता है तो कहेंगे मुखिया साहब, तो कहेंगे कि नहीं कहेंगे? गांव का मुखिया कौन होता है? बिहार में मुखिया प्रधान साहब हो गए, प्रधान साहब माशाल्लाह सुभान अल्लाह, गांव की तरफ से बड़ी अच्छी बात। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहूंगा गांव का मुखिया कौन होता है। गांव का मुखिया कौन होता है जो आज हम लोग बिल्कुल भूल चुके हैं। बता दो, स्टेज की इजाजत है? जी जी जी। आप देख रहे हैं किस तरीके से टोपी सजी हुई है इनकी सर पे, आप देख सकते हैं किस तरीके से बाराती बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं किस तरीके से इसके दूल्हे सजे हुए हैं। मैं कहना चाहूंगा कि अरे दुनिया के दूल्हा नहीं, दुनिया के मुखिया नहीं, बल्कि अल्लाह फरमाता है कि इन्हें तो मैं जन्नत का मेहमान बना दिया हूँ, और जन्नत में भी जब ये जाएंगे तो जो इनके पीछे रहेंगे वो बारात होगी, ये दूल्हा बनकर जाएंगे। आज वादा कर लो कि गांव का जो असली मुखिया होता है वो आपके गांव का इमाम होता है, गांव का इमाम होता है। मुर्शद रजा अपने दिल की दर्द पेश कर रहा है। आज मौलवी साहब किसी दुकान पे चाय पीते नजर आ गए तो मौलविया चाय पिया था, बोलते कि नहीं? तुम लोग बोलते हैं जी जी जी। मौलवी साहब ना तो है, अब असल में डिग्री में जो सनद मिलती है उसमें मौलवी ही मिलती है जी जी जी। मौलाना नहीं कर रहा, मौलवी, चाहे फजीलत हो चाहे अहमियत हो, लेकिन कार गुस्सा करेगा मौलविया, और मौलविया मौलविया कहेगा और उसके बाद सुन लेगा कहीं गाँच है तो बीवी से पैसा नहीं मांगेगा। क्यों बीवी से नहीं मांगेगा? बीवी से कितना मांगोगे? 10 दे देगी, 20 दे देगी, 30 दे देगी, बहुत देगी, 100 दे देगी। या तो बैंक से निकाल के लाएगा और बीवी को पता नहीं तो चुप कर निकल लेगा। अब क्या वहां नोट चलाता है? बोलिए भाई कौम का हमारे हाल हो चुका है। मैं किसी और की बात नहीं करता, अपने कौम की बात कर रहा हूं। अपने अपने दिल पे हाथ रख के सोचो कि जब मिलाद में वही बंदा चलता है, अरे लाओ रे 20 रुपया दे दे देते मिलाद पर, मिलाद सुनी नहीं है, काहे 20 रुपया? अरे चाय पानी बुकार और गोमती और बीड़ी सिगरेट नहीं पिएंगे तो कैसे रात हो जाएगी? मांगा भी तो किसके लिए? अपने पुकार गोमती सिगरेट के लिए। ला 20 रुपया दे, कहा? अरे मिलाद सुने देते हो, फिर कैसे देते? लाओ, ये हमारी कौम का हल हो गया। आप जानते हैं नाच गाना में उड़ा के चले आते हो, अगर वही पैसा आप किसी गरीब को दान दे दो, अगर वही पैसा किसी बिलखती हुई लड़की को दे दो जिसकी शादी हो जाए, अगर वही पैसा किसी इमाम को दे दो, है
लेकिन तुम्हें नहीं मालूम है कि पता नहीं उसके घर में कैसे कट रहा होगा। तो जब पैसा नाच में दोगे तो सिर्फ नाच के स्टेज तक को पैसा रह जाएगा, लेकिन मैसर रज़ा के जुमले को दिल की डायरी में नोट कर लो। जो पैसा मनमाने रसूल को दोगे, जो पैसा आलिम दीन को दोगे, जो पैसा प्यारे मुस्तफा के सच्चे पक्के आशिक को देंगे, तो ये पैसा सिर्फ रह नहीं जाएगा, बल्कि प्यारे मुस्तफा फरमाते हैं कि जो अच्छे काम में पैसा खो देता है वो पैसा रह नहीं जाता है, बल्कि मेरी सुन्नत को अदा कर देता है। क्या मुस्तफा की सुन्नत अदा होती है तो वहाँ 10 रुपया निकालने में सोचेगा, मिलेगा, फिर रख देगा। मेरे नबी की शान देखा, अरे उस स्टेज वाले की क्या औकात होगी जिसकी खुद औकात नहीं। सही। अरे यार ये तो ये मत समझ लेना मैसर रज़ा पैसा के लिए तकरीर करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना पोल खोलना नहीं चाहता कि एक प्रोग्राम में जाता तो कितना खर्चा उठाना पड़ता है वो मैं बता नहीं सकता, और क्या मैं लेता हूँ ये भी नहीं बता सकता, क्योंकि बता दूंगा तो दम खत्म हो जाएगा। जी 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 जी। और जो आज यहाँ से हमको मिलने वाला होगा वो भी अल्लाह कहेगा जब तूने बता ही दिया तो 40 से मैं ही वापस ले लेता। इसलिए बताना नहीं, फी सबीलिल्लाह काम करो, फी सबीलिल्लाह काम करो। मेरे भाइयों, मेरे नबी की शान से अपना चाहते हो, मेरे नबी की नबियों में सबसे उत्तम सिंहासन है आपका, नबियों में सबसे उत्तम। अच्छा कुछ हमारी माए बहने भी हैं, अगर कोई मौलवी साहब अच्छी बातें बताने ये कहाँ से आएगा, ये तो पूरा वही जो गौवा होता वही सब शुरू हो गया। मेरे भाइयों मिलाद किस लिए कराई जाती है? अगर जलसे में सारे उलमा ठान ले और ये समझ लें कि जलसा जो हो रहा उसमें हमें बोलना क्या है, क्या बोलना है। हम नबी की सीरत में सुनाते हैं, मस्जिद में वली की विलायत सुनाते हैं, हर चीज सुनाते हैं। पहले नहीं ये तो बता दो इन्हें रहना है, पहले नहीं ये तो बता दो इन्हें करना क्या है। आज वजह यही है कि अगर किसी से वजू का तरीका पूछ लिया जाए तो नहीं मालूम है, किसी से गुस्ल का तरीका पूछ लिया जाए तो नहीं मालूम है, बाप का अदब क्या होता है नहीं मालूम है, माँ की कद्र क्या होती नहीं मालूम है, बहन के साथ कैसे रहना चाहिए नहीं मालूम है, बीवी के साथ क्या शुरू करना चाहिए नहीं मालूम है, रिश्तेदारों के साथ क्या बर्ताव करना चाहिए नहीं मालूम है, पड़ोसियों के साथ कैसे रहना चाहिए नहीं मालूम है, आलिम दीन से कैसी बात करनी चाहिए नहीं मालूम है, मुफ्ती एज़ाम से कैसी कद्र करनी चाहिए नहीं मालूम है। अरे बच्चों को क्या परवरिश करनी चाहिए ये हमें नहीं मालूम है। मैसर रज़ा नारायणपुरी के जुमले को दिल की डायरी में नोट कर लो। अरे ये सब किसी बाजार में नहीं मिलेगा। अगर आलिम दीन के पास बैठोगे तुम्हें तरीका का भंडार मिल जाएगा। कल बच्चा तुम्हें अदब की नजर से देखेगा, कल बीबी भी तुम्हारे अदब की नजर से देखेगी, कल बाप भी तुम्हारे सर पे शफ़क़त की नजर फेरेगा, कल माँ भी तुम्हें दुआएं देगी। और सुन लो मेरे मुस्तफा का फरमान याद कर लो कि जिस मैदान में बच्चा उतर जाए अगर माँ दुआ कर दे तो दुआ बेटा बस से टकरा जाती है, वो बच्चा कभी पेट नहीं लगेगा, मैसर के मैदान में भी कामयाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत बशरीफ नबी हुज़ूर महशर सातूना, नारे तकबीर, नारे सलावत। माशाअल्लाह नबियों में सबसे उत्तम है कोई माई का लाल या कोई माई अब माँ ऐसा दुनिया में आई है जो अपने बच्चे को इस तरीके से अदा करके दिखाए। है कोई माँ ऐसी जो आज तक ऐसा बच्चा पैदा की है जो मेरे प्यारे मुस्तफा का मुकाबला कर सके। रब ने एक कंप्यूटर मैन के पास मैं गया, मेरा हजरत मौला तहरीखा चतुर्वेदी साहब का आधार कार्ड गड़बड़ हो गया था, मैं भी उनके साथ था। वो गए, कहा कंप्यूटर मैन, कहा जी हजरत मौलाना साहब बोलिए। ये कौन बोल रहा है? ये इंग्लिश का बोल रहा है। पढ़ा तो है, हमको तो इंग्लिश वाला हो चाहे हिंदी वाला हो चाहे अरबी वाला डर नहीं लगता, हमको तो उससे लगता है वो तो डायरेक्ट भेज देता था। भेजना ए मौलवी हो जहाँ के कहाँ के, हमके ना जाना था। उसको ये नहीं मालूम कि प्यारे आका ने फरमाया कि जब पहली सीढ़ी आलिम चढ़ता है, जब पहली सीढ़ी आलिमियत के लिए चढ़ता है, जब मदरसे में तालीम लेने के लिए जाता है,
तो प्यारे आका ने फरमाया कि उसके कदम के नीचे फिर उसके अपने पर को बिठा दिया। उसे कदर नहीं मालूम है कि जिसको हक़ारत की नजर से हम देखते हैं वो कोई आम नहीं है, बल्कि प्यारे आका ने फरमाया कि वो मेरा मेहमान रसूल है। उसे कदर नहीं मालूम है कि आलिम होता क्या है। प्यारे आका ने फरमाया अल उलमाओ वरासतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हुआ करते हैं। यहाँ पे इतने लोग बैठे हैं, चच्चा लोगों से पूछो कि अगर अपनी जमीन की वरासत करना चाहे तो लिखना पड़ता, लिखना पड़ता। वरासत किसको बोलते हैं? जमीन को वारिस बनाना चाहे तो रजिस्ट्री करनी पड़ती, बैनामा करना पड़ता, उनके नाम से लिखनी पड़ती उस जमीन को। क्या चीजा ये क्या होगा? मैंने अपनी पूरी वरासत अपने बेटे को दे दी। ये तो दुनिया का हाल है कि बाप जब किसी को वारिस बनाना चाहे तो मकान का बना दे। समझे चाहूंगा, तुम्हारी रखेगा। बाप जब किसी को वारिस बनाना चाहता है तो मकान का वारिस बना देता है, दुकान का वारिस बना देता है, जमीन का वारिस बना देता है। लेकिन आओ तवज्जो चाहूंगा, मेरे प्यारे सरकार ने वारिस किस चीज का बनाया? अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं। अब कोई नबी नहीं ना है, अब कोई रसूल नहीं ना आएगा, अब तो आखिरी तक आपको जो कलमा जपना है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही जपना पड़ेगा, उन्हीं के कदम पे चलना पड़ेगा। तो ये उलमा के वारिस होते हुए इतना गिरी नजर से, अरे मलबिया इसी से। आओ देखो हिंदी में देखो, एक गैर जो है कैसा लिख रहा है नबी की मोहब्बत में, कि नबियों में सबसे उत्तम सिंहासन है आपका, नबियों में सबसे उत्तम सिंहासन है आपका, हर उम्मती के हृदय पे शासन है आपका। नबियों में सबसे उत्तम सिंहासन है आपका, हर उम्मती के हृदय पर शासन है आपका, और यतियंत कृपाशील है सरकार मदीना। यतियंत कृपाशील है सरकार मदीना। इस व्यक्ति पर मेरे आका का उपकार नहीं। और एक मैं शेर एकदम क्वालिफाइड शेर है जो पावरफुल है, मैं बोलना चाहूंगा कि जिसको सरवरे दो आलम से यही प्यार, जिसको सरवरे दो आलम से यदि प्यार नहीं, वो स्वर्ग में जाए कोई आधार नहीं, वो स्वर्ग में जाए कोई आधार नहीं, वो स्वर्ग में जाए। स्वर्ग बोलते हैं जन्नत को, और आधार बोलते हैं आधार कार्ड को। ये दुनिया का आधार है कि जब तू सऊदी जाना चाहेगा, हाजी लोग बैठे होंगे, हाजी साहब लोग जब गए होंगे तो कहेंगे आधार कार्ड लाओ, अगर आधार कार्ड नहीं तो जॉब बनवाओ। समझे चाहूंगा तो मौत अली खान चतुर्वेदी साहब का आधार कार्ड गड़बड़ हो गया, 1972 हो गया था, 1970 कर रहा था। वहां पे पहुंचे, कंप्यूटर मैन से बोले ये सही हो जाएगा? किताब की गलती नहीं, वहीं से गलती है, बट तो सही हो जाएगा। बैठे थे, एक आदमी आया, कंप्यूटर मैन बोला हाँ, बोले जीरोक्स करना, ऐसे जीरोक्स कर दो। डाला, एक जीरोक्स निकाला और दे दिया। मैं देखता रहा कि डाला ऊपर में निकाल दिया, नीचे से ऊपर रिपोर्ट सिस्टम। क्या सिस्टम है? एक आदमी आया, फिक्स करना था थोड़ी देर में, इसको फिक्स करना है, डाला यहाँ बदलना था, कहा वहां पहुंच गया, कहा का सऊदी का बड़ा घासुआ दिया है। डाला यहाँ चचा, डाला यहाँ, निकला कहा फिर सऊदी। एक आदमी तब तक कौरा में बैठा था, एक आदमी तब तक और आया, उसके पास फोटो तक, इसको डबल करना है, इसको निकाल दो। डाला यहाँ, निकल रहा है वहां। हमको अलग वेरी गुड सिस्टम, ये कौन सा सिस्टम? मैंने कंप्यूटर में ये जो चूहा की तरह पकड़ा हुआ क्या है? कभी डालता है यहाँ निकलता है वहां, कभी डाला यहाँ निकला सऊदी में, आखिर क्या है क्या? का मौलाना ज्वाइनिंग सिस्टम, माउस इज ज्वाइंट, माउस इज ज्वाइंट, ये कंप्यूटर से ज्वाइंट है, स्कैनर से ज्वाइंट है। हमने कहा किससे? का ज्वाइंट इज हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क से ज्वाइंट है। ये जो माउस है हार्ड डिस्क से ज्वाइंट है, इसे हम यहाँ हिलाएंगे तो वहां हिलेगा। अगर इसे काट दिया जाए, इसका रिश्ता हार्ड डिस्क से खत्म कर दिया जाए, तो ना तो प्रिंटिंग काम करेगा,
न तो कंप्यूटर, न तो स्कैनर करेगा, न तो इससे फोटो कॉपी होगी। हमने अर्ज किया है परवरदिगार आलम, तो अरे परवरदिगार आलम, एक छोटे से कंप्यूटर को बनाने का जब तुमने दिमाग दिया तो उसमें हार्ड डिस्क पैदा कर दिया कि हार्ड डिस्क लगा दो, सारी मशीन काम करेगी। हार्ड डिस्क से रिश्ता खत्म कर दो, प्रिंटिंग खत्म, कल्चर आना खत्म, फोटो बनाना खत्म, लेकिन इतना बड़ा पूरे संसार बनाया। तो बच्चा चाहूंगा जहन को हासिल कर लो, ऐसे नहीं समझ में आएगा। ओ चचा आवाज आ रही है, खड़ा हो जाऊं, आवाज आ रही है भैया, हाथ उठा के बताओ कितने लोग आवाज को समाप्त कर रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा पब्लिक का भी देख लो भाई, एकदम इधर घुमा लो, हाथ दोबारा उठाओ ताकि आपका नाम लिस्ट में चढ़ जाए कि ये अगर हाथ उठा रहे हैं तो किसी नेता के नाम पे नहीं उठा रहे हैं, एक तुम्हारे रसूल के नाम पे उठा रहे हैं, एक आलिम दीन के नाम पे उठा रहे हैं। तो यहाँ आलिमों की बारात सजी हुई है, ये उनके नाम पे हाथ उठा रहे हैं। तवज्जो चाहूंगा, अरे परवरदिगार आलम, एक छोटा सा कंप्यूटर बनाना चाहा तो हार्ड डिस्क बना दिया ताकि सब काम करे। इतना बड़ा संसार तूने बनाया, इतना बड़ा तूने संसार बनाया, इसकी हार्ड डिस्क कहाँ बनाई? इसकी हार्ड डिस्क को कहाँ पे परवरदिगार आलम तूने रखी? तो रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है कि मैं इसकी हार्ड डिस्क को बनाकर मिडिल ऑफ मक्का में उठा के बीचों बीच जमीन पर रखी है, जिससे पूरी दुनिया नहीं बल्कि पूरी जहान रहती रहे। हमारे पैगंबर बैठे हैं, तमाम नबी आए, तमाम पैगंबर आए, तमाम रसूल आए। कोई नॉर्थ में आया, कोई अफ्रीका में आया, कोई अमेरिका में आया, कोई ईस्ट में आया, कोई वेस्ट में आया, लेकिन जब अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम की तकलीफ फरमाई, जब अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजा, जब मबऊस फरमाया, तवज्जो चाहूंगा तो मक्का में, इसलिए क्यों तवज्जो चाहूंगा मक्का में, क्यों मक्का में? आपके गांव के प्रधान साहब बैठे हुए हैं, मौजूदा प्रधान है, एक बार मेरे से मुलाकात भी हुई है, चेहरा पहचान पाए होंगे, नहीं तो ट्रेली कर रहे होंगे, पहचान लेंगे। मुलाकात हो चुकी है, मैं अच्छे से जानता हूं और जानता हूं इसीलिए बोल रहा हूं, ये अच्छे लड़के मैं एक बार इन्हें अंदाजा है, एक बार मैं पहुंच भी चुका हूं। यारो आजकल मौलवियों की औकात ऐसी हो गई है कि अगर कोई रसीद उसके हाथ में देख लेता तो दरवाजे बंद कर देता। वल्लाह बताता हूँ, मौलवियों को डांटते हो, आलिम दीन को डांटते हो, तुम्हारी औकात क्या है कि तुम एक आलिम दीन को थप्पड़ लगाओ? तुम्हारी औकात क्या है कि एक आलिम दीन को गाली दो? आपकी औकात क्या है कि एक आलिम दीन से टक्कर करो? इसलिए कि आज ये बंदी हुई, जब बंदी हुई हमने अच्छे अच्छों के कलेजे को देख लिया है, जब मदरसे बंद हुए हैं, जब इमामत को बंद किया गया है और ऐलान हुआ है कि अपने अपने घर में नमाज को पढ़ें, जब ऐलान हुआ है कि अपने अपने घर में पढ़ाई को करें, तो आप समझ रहे हैं क्या हुआ? मेरे भाई को बुरा मानने की जरूरत नहीं है, यह सिर्फ भोपतपुर के लिए नहीं बोल रहा हूँ, इस मैसेज को पूरी दुनिया में वायरल करो, इस वीडियो को पूरी दुनिया वालों को सुनाओ। हर किसी इमाम की बात मैं करता हूँ, आप एहसान जतलाते हैं जब मदरसे बंद हुए हैं, जब मस्जिद में इमामत बंद हुई है, आप जानते हैं आके नाजिम साहब कहते मौलाना साहब घर चले जाइए, मदरसा बंद हो गया है, मौलाना साहब इमामत बंद हो गई है, अनाउंस हो चुका है, आप घर चले जाइए। क्या आपने रब्बे फरमान को नहीं सुना था? रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है कि मैंने दुनिया की पूरी हुई जमीन को मस्जिद बना दी है, जहां नमाज का हो तो लोग नमाज अदा हो जाएगी। से मुसलमान थे कि जब मदरसे बंद किए गए तुमने इमाम को जवाब दे दिया, जब मस्जिद बंद हुई इमाम को तुमने जवाब दे दिया। यारो इस दर्द को मैं बयान नहीं कर पाता हूँ, कभी कभी रोना आ जाता है, क्योंकि मैं भी एक आलिम दीन हूँ, किसी वक्त मैं भी इमामत किया हूँ, किसी वक्त मैं भी मदरसे में पढ़ाया हूँ। एक दर्द आलिम का आलिम जानेगा, एक दर्द तालिबे इल्म का तालिबे इल्म जानेगा। उस तालिबे इल्म से पूछो कि आलिम की डिग्री जो लेके बैठा हुआ है, उस तालिबे इल्म से पूछो जिसके सर पर दस्तार सजा है, तो ऐसे नहीं यारों सजा है। 7 साल की मुद्दत में माँ को छोड़ देता है,
10 साल की मुद्दत में माँ को बाप को छोड़ देता है। घर में खेलने की उम्र थी, मदरसे में डंडे खा के गुजारे हैं। घर में खेलने की उम्र थी, लेकिन मदरसे में चटाई पे से सोकर गुजारा है। घर में खाने की उम्र थी, मदरसे में सूखी रोटी खा के पढ़ाई की है। तब जाके आलिम दीन बना है, तब जाके हाफिज कुरान बना है, तब जाके मुफ्ती निज़ाम बना है, तब जाके मुकर्रिर बना है, तब जाके मुहद्दिस बना है, तब जाके तख्ता लिखने वाला बना है। आज उसे आंख दिखाते हो, और जब 2 महीने का इम्तिहान तुमसे अल्लाह ने लिया, कोई मोदी ने नहीं लिया है, कोई मोदी ने नहीं लिया है, तो कोई मोदी ने नहीं लिया है। आज तुम अनाउंस करते हो कि मोदी जी परेशान कर रहे हैं, योगी जी परेशान कर रहे हैं, क्या जिम्मेदार है? मैं तवज्जो चाहेगा, ना किसी मोदी ने परेशान किया, ना किसी योगी ने परेशान किया। अगर हम परेशान हुए, ये हमारी सजा थी, हमारी सजा थी जो हम परेशान हुए हैं। इसलिए क्या अल्लाह खुद फरमाता है, बंदा तू मेरे महबूब की शरीयत पे अमल करके देख ले, कांटों के धारों में होगा, मुख्तल पे बैठा दूंगा। आपको जब तकलीफ होती, मदरसे बंद हुए तो मोदी साहब ने बंद कर दिया। कहाँ आपका ईमान चला गया भैया? मोदी साहब को किसने पैदा किया है? मोदी साहब को किसने पैदा किया? अल्लाह ने। जमीन फोड़ के नहीं निकले हैं। वीडियो बन रहा है, लाइव पे चलाओ, नेट पे डालो, यूट्यूब पे डालो, सुना दो। डर के नहीं बोलता, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सच्चा बोलने की आदत हमको पड़ चुकी है। हर गांव में मोदिया ये कही दी, मोदिया ये घुसेड़ दी, मोदिया वो कर दे। तवज्जो चाहूंगा भाइयों, किधर ईमान है? मोदी योगी ने नहीं किया। आओ प्यारे आका का फरमान सुनो, एक नमाजी की हालत है। आओ एक नमाजी तुम्हें दिखाता हूँ। हज़रत अली को आपने सुना होगा, जिसकी नमाज की हालत ये हो कि तीर को निकाल लिया जाए, उसे खबर तक ना लगे। एक हम नमाजी थे, जब अनाउंसमेंट हुआ तो मस्जिद बंद करके घर में भाग गए और इमाम साहब को छुट्टी दे दिया। आप ये भी तो कह सकते थे, इमाम साहब आपने साल भर मेरी मस्जिद की इमामत किया है, आपने 2 साल से हमारे मदरसे को सींचा और चलाया है, आप 2 महीने के लिए बंद किया गया है। इमाम साहब आप रूम में बैठ के खाएंगे, इसे मर्दानगी कहते हैं, इसे मर्दानगी कहते हैं। लेकिन ईमान से बताता हूँ, ये किसी मोदी जी का प्लान, किसी योगी जी का प्लान, किसी गवर्नमेंट का प्लान नहीं। अल्लाह ने मुसलमानों का इम्तिहान लिया, अल्लाह ने मुसलमानों का इम्तिहान लिया। क्या मुसलमानों अपने आप को मुसलमान कहलाते हो, मेरे हबीब का दीवाना बताते हो, कि अब बख्तम नहीं चलेगा, अब लिखतम चलेगा। जैसे दुनिया में लिखतम अब चलने लगा, बख्तम नहीं चलता। अल्लाह ने क्या किया, देखो मेरे महबूब की जो बारिश से क्या कोई खाना देने वाला आज भी है? आपने तो बंद कर दिया। इमाम साहब घर चले जाओ, 2 मिनट हमको इस पे बोल लेने दो। माजरत चाहूंगा, अगर किसी को दुख हो रहा होगा, मैं दिल का दर्द कह रहा हूँ, उसके बाद तकरीर तो भी आपको सुनाऊंगा। आप भी सोचेंगे कौन से मौलाना को हाफिज गुलाम रसूल साहब उठाना है। अरे 1-2 दिन नहीं, 1-2 साल तक घर जाते रहेंगे। औरतें मुल्ला को फाड़ के चिल्ला रहा था। एक जगह मैं तकरीर कर रहा था, तो उसमें इस्लाम साहब क्योंकि इस्लाम का परेशान होना, पर थोड़ा जहन को हाजिर करें। इस्लाम साहब बैठे थे, मैंने कहा इस्लाम बहुत पीछे, अब सुधर जाओ, नमाज पढ़ो, सुधर जाओ। इस्लाम साहब धीमे से उठा के पीछे बैठे, तो बीच में इस्लाम साहब बैठ गए। ऐसे फिर बहुत इस्लाम पीछे, बीबी को फिर तो माँ की कदर नहीं करते हो, बाप को नहीं मानते हो, बहुत इस्लाम पीछे है। इस्लाम साहब सामने तो दिए, हम का जाने इस्लाम साहब के दिमाग में पलान का चला है, हमको काम है। मैं तो तकरीर कर रहा था, इस्लाम बहुत पीछे है, तकरीर कर रहा था। इस्लाम साहब तो दोनों बच्चा है। मैंने फिर कहा इस्लाम बहुत
इस्लाम से खड़े हुए मौलाना साहब कुछ मिनट से मैं खाली अपना ही नाम सुन रहा हूँ, इसमें अकेले हमें देते हैं कौन भजन वाला हमको, उनका हुआ क्या? अरे भाई पीछे बैठा था इस्लाम बहुत पीछे आ गया, नीचे से फिर बोले इस्लाम बहुत पीछे सामने आ गया, अब इस्लाम पीछे का स्टेज के पीछे चला जाऊं। तो यह हालत हमारी कब होती है? जब हम पढ़े लिखे नहीं होते हैं। तो इस्लाम कहाँ जानेगा, वो फतवा कहाँ जानेगा? और उसे फतवा की बात करोगे तो कहते तुम मर उठ के टूट जाएगी, वो फतवा कहाँ जाने? अरे फतवा को ताकत बेवकूफ का घुसा बोला करके जहाँ तक कागज लटका नहीं, वो नहीं समझेगा। इसलिए पढ़ाई की जरूरत है। इम्तिहान अल्लाह ने दिया बंदों का, और इसके जिम्मेदार है मुफ्ती साहब जो आपके अगल बगल हम लोग इसे इस बयान को दरियाफ्त करना बताएंगे। ये अल्लाह ने इम्तिहान लिया, ला किसका कहते हर गली में बल्ला बताओ मत थक गया, हर गली में कहीं भी जाओ, उत्तर प्रदेश में कहीं भी आप पूरे राज्य में चले जाओ, मुसलमान जो है, हम मुसलमान हैं अल्लाह के प्रचार के लिए बने, किसी आदमी के लिए है? मोदी साहब तो ये कह दी, योगी जी वो कह दी, ये नहीं सोच रहा हम क्या कर रहे हैं? अरे भाई तू क्या किया ये नहीं सोचा? अल्लाह ताला तेरे को 5 वक्त की नमाज फर्ज किया, पढ़ा? मोदी का नाम लेने की फुर्सत रब का नाम नहीं ले सकता है? योगी जी का नाम ले रहा है, प्रचार कर रहा है, उनका क्या नुकसान होगा? तो खूब प्रचार होगा, खूब तुम बोलो, जो नहीं जानता होगा वो भी जानेगा। हद ये है, हमारे इज्जत की फटकार ये है कि कोई नहीं जानता होगा, 2 साल का बच्चा पूछे मोदी जी कौन नाम याद कराया उसे? आपने याद कराया, आपसे। लेकिन तुम्हें अल्लाह का नाम नहीं याद है कि जाके 5 वक्त की अज़ान होती है, जाके मस्जिद में अल्लाह को याद कर ले। आप तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह ताला ने 5 वक्त की नमाज फर्ज किया, 1 वक्त की नमाज छोड़ो, 5 वक्त की छोड़ो, 1 वक्त की छोड़ो, 1 रकात नमाज छोड़ने से 70 साल वो जहन्नम में जलता रहेगा, 70,000 साल। 1 रकात जानते भैया को इसमें हम पूछ भी लेते हैं, 1 रकात मतलब जैसे फजर में 2 रकात, उसमें से 1 रकात छोड़ दो, जब कर नमाज हुई, उसी को 1 रकात बोलते हैं। 1 रकात छोड़ने से, 1 वक्त नहीं बोल रहा, 1 रकात छोड़ने से 70,000 साल जहन्नम में चलता रहेगा। अल्लाहु अकबर। काउंट करो और जोड़ो, यहाँ की 1 रकात का मामला ही नहीं है, पूरी उम्र गुजार दिए हैं, पासपोर्ट तैयार है, कबर में पर लटका है, और टीवी खोलते तो पूरी रात देखते रहेंगे, देखते कि नहीं देखते? हमारे माँ बहन ने खूब मजा लेके, आज बुढ़वा लोग की और चचा लोग खूब धुले होते हैं, ये नहीं सोचते ये कम नहीं है, घर इनसे चलता है, घर माँ और बहन से सुधरता है, चलता है। क्यों? अल्लाह ताला ने इन माओ के कदम के नीचे जन्नत तो रख दी। रब ने माँ को वो अस्मते कमाल दी है, रब ने माँ को वो अस्मते कमाल दी है कि उसकी दुआ से आई हुई मुसीबत को टाल दी है। पीर साहब से दुआ करो, कोई गारंटी नहीं, मौलाना साहब से दुआ करो, कोई गारंटी नहीं, लेकिन एक माँ से कभी दुआ लेके देखना, इसकी गारंटी अल्लाह ने। प्यारे आका फरमाते हैं कि बेटे के हक में अगर सबसे ज्यादा दुआ कबूल होती है तो माँ और बाप की होती है। अगर सीना को ठोक के, पीठ को थपथपा के मैदान में अपने बेटे को उतार दे दुआ दे के माँ, तो बेटा कभी खाली मैदान से वापस नहीं। मेरी माँ, अपनी जिंदगी पे गौर करो कि आपको अल्लाह ने बनाया क्या है। रब ने माँ को वो अज़मते कमाल दी है कि उसकी दुआ से आई हुई मुसीबत को टाल दी है। और कुरान ने माँ की मोहब्बत की इस कदर मिसाल दी है, कुरान ने माँ की मोहब्बत की इस कदर मिसाल दी है
कि जन्नत को उठा के उसके कदमों में डाल दी है, जन्नत को उठा के उसके कदमों में डाल दिया है। तो इनकी कोई बात नहीं, हंसती हैं। उनके आगे पूरी रात तुम चिल्लाओ, पूरा दिन चिल्लाओ, गौर नहीं करेंगे। अगर माँ नमाजी हो जाए तो बेटा खुद ब खुद नमाजी हो जाए, क्योंकि बाप जो होता है तो बेचारा रोजी के चक्कर में कमाने चला गया, तो बाप के सामने बेटा बहुत कम रहता है। लेकिन माँ 24 घंटा, माँ 24 घंटा रहती है बेटा के सामने, और बेटा देखता है अगर माँ नमाजी है तो बेटा खुद ब खुद नमाजी हो जाएगा। इसलिए हमको सोचने और समझने की जरूरत है, और अपने दिमाग से कोई भी खुराफात अगर है तो इस स्टेप के हवाले से मैं बोल रहा हूं कि अगर मेरी माँ और हमारे जितने जनता भाई मुसलमान बैठे हुए हैं, अगर ये ठान ले कि अगर हमें कोई हाथ ना लगा सके, हमारा कोई कुछ ना बिगाड़ सके, तो ज्यादा मैं नहीं खुराक दे के जाऊंगा, सिर्फ एक चीज पे अमल कर दो। ज्यादा बात नहीं करता हूं, इस्लाम की ताकत तुम्हें बताना चाहूंगा। सिर्फ एक चीज पे अमल कर लो, उस अमल का नाम है नमाज। नमाज से बड़ा ना कोई हथियार है, नमाज से बड़ी ना कोई मोहब्बत है। नमाज में वो पावर है कि हर बंदा अगर तय कर ले अपने दिल से कि हम ट्रेन में जाएंगे तो स्टेशन पे नमाज पढ़ेंगे, फ्लाइट पे जाएंगे तो एयरपोर्ट पे नमाज पढ़ेंगे, किसी बस से जाएंगे तो रोड के साइड पे नमाज पढ़ेंगे, घर में रहेंगे तो घर में नमाज पढ़ेंगे, खलिहान में रहेंगे तो वही नमाज पढ़ लेंगे, खेत में रहेंगे तो वही नमाज पढ़ लेंगे, मस्जिद में जाएंगे तो नमाज पढ़ लेंगे। तो अगर ये तय कर लिया बंदा, आंधी आए आती रहेगी, तूफान आए आता रहेगा, कोई भी छेड़े छेड़ता रहेगा, कोई भी वार करे करता रहेगा। अरे जब रब की बारगाह में चर्चा का सुजूद हो जाएगा तो उसका हिफाजत वो नहीं करता, उसके खानदान वाले नहीं करते, बल्कि अल्लाह फरमाता है जब एक मेरा मोमिन बंदा नमाज की हालत में होता है तो उसकी हिफाजत के लिए मैं कोई बॉडी गार्ड नहीं लगाता, बल्कि फरिश्तों को हिफाजत के लिए लगाता। जिसकी हिफाजत फरिश्ते करते हो वो डरे, लेकिन क्या करें, नाचना खुद को ना आए और कराना क्यों है, अमल खुद नहीं कर पाता, और कहता ये मस्जिद बंद होगी वो मदरसा बंद हो गया, मस्जिद बंद हुई है नमाज नहीं। नया कितने नमाजी थे, खूब नमाज पढ़ने जाते थे, और जाके नमाजी ऐसे नमाजी की कसम से बता रहा हूँ, हदीस से सुन लो, ऐसी नमाज को गलीज कपड़े में लपेट उसके मुंह पे मार दी जाएगी। ऐसे ऐसे नमाजी है, नमाज पढ़ने जाएंगे, नमाज पढ़ेंगे और नमाज पढ़ के निकलेंगे तो कहा ये मौलवी कुछ ज्यादा कहना रखा होता है, अच्छा ये कब की बेइज्जत करेगा, अब क्यों सही करेगा। और भाई तुम्हारी नमाज का तेरा लिबास जो चढ़ा हुआ था जन्नती वो भूल गया, नमाज की औकात को तुमने पहचाना है। और नमाज देखो, अल्लाह ताला फरमाता है कि जब मेरा बंदा नमाज की हालत में आना चाहता है, जब मेरा बंदा मेरे घर में आता है, आपने देखा होगा किसी बड़े आदमी से मिलने जाओ, इसी चलो हम कहते हैं हमारे श्री योगी जी से अगर मिलने तुम चले जाओ, क्योंकि लाइन पे चल रहा सुन रहे हैं, और इसको अब मोदी जी से मिलने चले जाओ, ऐसे दे नहीं सकते हैं, रोकेगा बोल दिया किधर, तो भाई पीएम साहब सीएम साहब हैं, अच्छा तो कुछ लाया तो नहीं होता, चित्त नहीं होता, क्यों, जितनी तुम्हारे पास गंदगियां होंगी सब निकाली जाएंगी, कोई बंद लाया तो नहीं, चेक, ये तो दुनिया का हाल है। औकात में आके बात करो, तुम तो रब के घर में जा रहे हो, सुभान अल्लाह, तुम तो रब के घर में जा रहे हो। अल्लाह फरमाता है जब मेरा बंदा मेरे घर में आना चाहता है और नमाज पढ़ना चाहता है तो क्या होता है मालूम है, कैसे होता है, जब मेरा बंदा मेरे घर में आना चाहता है तो मैं फरिश्तों को कहता हूँ, आदेश देता हूँ, आर्डर देता हूँ, सिग्नल देता हूँ, कहता हूँ फरिश्तों ये बंदा मेरी बारगाह में तौबा करने आ गया है, ये बंदा मेरी बारगाह में सजदा करने आ गया है। फरिश्ते कहेंगे परवरदिगार अल्लाह क्या हुक्म है, क्या हुक्म है। अल्लाह ताला फरमाएगा फरिश्तों इसके जिस्म से जितने गुनाह हैं सब अलग कर, इसके जिस्म से जितने गुनाह हैं सब अलग कर दो, सब अलग कर दो।
सारे गुनाह को अलग कर देते हैं, क्योंकि किसी आदमी से नहीं मिलने जा रहा है, आज तो अल्लाह के घर में अल्लाह से मिलने जा रहा है। पूरा जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, अल्लाह से मिलने जा रहा है। हदीस में है कि जब बंदा नमाज की हालत में होता है तो वो अल्लाह ताला का दीदार, वो अल्लाह ताला को देखता है। अगर ये न हो सके कि मैं नहीं देख रहा हूँ तो इतना जरूर समझे कि अल्लाह हमें देख रहा है। सुभान अल्लाह, अल्लाह हमें देख रहा है। तो अल्लाह के घर में जा रहा है और स्पेशलिस्ट घर में जा रहा है, इसलिए ऐसे नहीं जाएगा। गुनाह को साफ किया जाएगा, गंदगी को बाहर कर दिया जाएगा, सारे गुनाह को जुदा कर दिया जाता है। अब पूरा अल्लाह की बारगाह में खड़ा हो गया है। जब अल्लाह की बारगाह में खड़ा होता है उसके पास गुनाह नहीं रहते हैं। और जब नमाज पढ़ के फारिग होता है और निकलना चाहता है मस्जिद से तो क्या होता है मालूम है? फिर अर्ज करते हैं परवरदिगार आलम, ये जो गुनाह जुदा किया था, अलग किया था, इसे क्या करूं? ये जो गुनाह अलग किया था, जुदा किया था, ये नमाजी हो गया, इसे क्या करूं? अल्लाह ताला फरमाएगा ये दुनिया की चीज नहीं है। ये दुनिया की वो चीज नहीं है कि किसी अमीर के पास मिलने जाए तो ले लिया जाए और फिर दे दिया जाए। ये मेरी बारगाह में है, एक बार गुनाह को जुदा कर दिया गया है। अब ये मेरा भगत, मेरा बंदा, मेरा 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 ये जो है संग और हमद करने के लिए उतर आया है, तो अब गुनाह को अलग ही रखा जाए, इसे जुदा ही रखा जाए। इसलिए इतनी बड़ी सभा में आए हो, मैं कहना चाहूंगा क्या बात तकरीर बंद कर दी जाए। कुछ लोग उठा बैठी लगा रहे हैं, कुछ समस्या तो मैं किसी को इसलिए दबाव में नहीं लेता, क्योंकि एक जगह बिहार का हादसा है ना, ये बहुत आदमी सामने बहुत से एक बार बहुत डर गया, कहा मौलाना बहुत खतरनाक लग रहा है, कहीं उठ के मारने नहीं। मौलाना होते एक से वो दहशत मुझे नहीं मालूम था, बैठा रह गया, तकलीफ खत्म, पब्लिक खत्म। कुर्सी वाला कुर्सी बटन में कहा जाइए भैया, तकलीफ खत्म में कहा आप कहा जाए। जिस जरूरत के लिए बार बार उठ रहे थे, नौवा साहब नहीं पूरी करवा दी। तो भैया इस किस्म का मामला होगा तो कोई नहीं रुकेगा, वो जा सकते, उनके लिए रोक नहीं है। लेकिन आज सुनना चाहते तो सुन लो। हमारी आदत है किसी भी सभा में जाते हैं तो सबसे पहले पवित्र मंत्र का अध्ययन कराते हैं, और मैं कहूंगा फिर आप लोग पढ़ेंगे। पढ़िए ला इलाहा, हमारा लोग का सबसे बड़ा आधार है, इसी पे दुनिया टिकी है, इसी पे दीन है। और जिसको इसके बारे में नॉलेज नहीं वो कुछ नहीं, ना पढ़े तो मुसलमान नहीं, मोमिन नहीं। ला इलाहा ऐसे पढ़ा जाता है। जब कहोगे हम मुसलमान हैं, ढोल बजाने को दे दो तो ये चमड़ी खा जाता है, बजाता उठी की जमीन की गर्दन हो जाता है, गड्ढा हो जाता है। वहां से बताता है नाच कर बजाएगा, वो गड्ढा कर देगा। और अगर उतना ताव रहता है हुसैनी ताइवान, इतना हुसैनी तेवर उसके पास रहेगा कि अगर तू बोल दिया तो डंडे लेकर खोपड़ी फोड़ देता, चाहे जेल चला जाए। करता है कि नहीं करता? इसके लिए यार इतना करते हो कि जहां से सारी चीजें जन्म ली है इस्लाम की, प्यारा हुसैन भी वहीं से है। और ला इलाहा इल्लल्लाह का जो प्रमाण है, इससे सब शाखें टूटी हुई है, यह जड़ है। तो कहीं पढ़ने की अरे ये कहा नींद में हो। अरे जब कोई ऐसा वक्त आए कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो तो यहाँ पढ़ो ऐसी आवाज निकालो कि जहां तक ला इलाहा की आवाज जाएगी, वल्लाह बताता हूँ कई साल तक वहां तक बैठक नहीं खत्म होगी। बेशक इसलिए ऐसा पढ़ा करो कि समझ में आए कि हाँ मुसलमान बैठे हुए हैं, दीन के सिपाही बैठे हुए हैं। मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग पढ़िए ला इलाहा, और जोर से पढ़ो ला इलाहा, और जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आप बता सकते हैं, 2 से 4 बार आप इस कलमे को पढ़े हैं, आप फैसला करिएगा। आपका चेहरा जगमग हो गया है, चमकदार हो गया है, जगमगाने लगा है। ऐसा लगता है
कि अभी आप घर से बढ़िया बढ़िया पराठा खा के आए, एकदम जगमगाने लगा। अच्छा खुद फैसला करो, अगर जतनी देर से यहाँ बैठे हो और टीवी के पास बैठे होते तो खूब टीवी देखेगा, खूब मीटा मीटा के देखेगा। तो लाइट चलेगी तो बैटरी लगा, बैटरी के बाद इन्वर्टर लगा, और जब सब स्विच ऑफ हो गया तो ये सब सुनिया के सेंटे खा, ऐसा बोलेगा। और जब सब खत्म हो गए तो उसका चेहरा देखकर जब बिहार में झारखंड में गिरा लटक पर होता है कि नहीं होता है कि नहीं होगा। और मुस्तफा की मिलाद में आए, कलमा पढ़े, चेहरा चटक गया, चमक गया। महशर रजा नारायण भूरी, मुअम्मा समझ में नहीं आया, जुमला समझ में नहीं आ रहा। टीवी रात भर देखा तो चेहरा लटक गया। मुस्तफा की मिलाद में बैठा तो चेहरा चटक गया। रात भर टीवी देखा तो चेहरा लटक गया, मुस्तफा की मिलाद में आया तो चेहरा चटक गया। बात क्या है तो सुनो। टीवी के सामने देख रहा था, रंगी तस्वीरें देख रहा था, टीवी में देख रहा था, गलत तस्वीरें देख रहा था, गुनाह बढ़ते जा रहे थे, आंखों को गंदा कर रहा था, दिल को नापाक कर रहा था, इसलिए चेहरा लटक गया। मुस्तफा की मिलाद में आया, उसे कोई गंदी चीज न बताई जा रही थी, बल्कि उसके दिल की सफाई की जा रही थी और मुस्तफा का कलमा पढ़ाया जा रहा था, इसलिए चेहरा लटका नहीं बल्कि चमक गया। ये मुल्क के नौजवानों, हजरत बयासी बुस्तानी फरमाते हैं कि जब बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह होता है तो उसके 12,000 गुनाह, सोचो तो बच्चे चाहूंगा 12,000 गुनाह, एक दो नहीं 12,000। कितना पड़ता है? ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। पढ़ो यार, मचल के बोलो ना, ला इलाहा। और कैसे ला इलाहा जब बंदा पढ़ता है तो उसको 12,000 गुनाह मिटा देते हैं। ये कौन? ये मौलवी महशर रजा नहीं कह रहे हैं, हजरत बयासी बुस्तानी कि उसके 12,000 गुनाह मिटा दिए जाते हैं। और जब बंदा पढ़ता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सुभान अल्लाह, तो उसके नामे आमाल में 12,000 रुपया डाल। क्या प्लान है? यहाँ तो हिंदुस्तान का रवाज लिया जाता, दिया नहीं जाता। यहाँ गुनाह को निकाला जा रहा है, उसके बाद में तेरी झोली में नेमत को डाला जा रहा है। 12,000 गुनाह मिट गए। 12,000 गुनाह मिटने के बाद 12,000 नेकियां तुझे मिल गई। अच्छा ये बताओ, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने पे 12,000 का गुनाह मिटता है? 13 तो मिट सकता है, 14 मिट सकता है, ये 12 का है। तो अब सुनो, जो ला इलाहा इल्लल्लाह है उसमें 12 हरफ है, सुभान अल्लाह। उसमें 12 हरफ है और एक हरफ पे एक हिस्सा। 12 हरफ ला इलाहा इल्लल्लाह में है, इसलिए 12,000 गुनाह मिट जाते हैं। और मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी 12,000 नेकियां मिल जाती है, इसलिए उसमें भी 12 हरफ है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, ये कलमा से होता क्या है? नहीं कोई बताया हो तो सुन लो, क्योंकि हम कोई चीज जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं तो फिर मानेंगे नहीं, उसकी कदर नहीं करेंगे, उसे प्रयास नहीं करेंगे, उससे मोहब्बत नहीं करेंगे, उस तक पहुंचने की कोशिश नहीं करेंगे। यही वजह है कि बीवी को कुछ लोग नहीं समझते हैं। बीवी को कुछ लोग नहीं समझते, क्या करते हैं? लाठी दे घूसा दे फटा होता, ऐसा लग रहा है कि मारे खाने आए इसके घर। अरे भाई, बीवी मारने के लिए नहीं है, बीवी तो घर में तुम्हारे घर को जन्नत बनाने के लिए आती है। कभी बीवी से यार मोहब्बत तो कर, मोहब्बत बहुत लोग करते हैं, लेकिन मैं दिल की बात कहता हूँ, ईमान से बताता हूँ, अगर जिंदगी में 24 आवर्स मोहब्बत करना होगा तो प्यारे रसूल से मोहब्बत करना, और दूसरे नंबर पे मोहब्बत करना होगा। तवज्जो चाहूंगा, अगर किसी इंसान से मोहब्बत करनी है तो सबसे फर्स्ट नंबर पर अपने माँ बाप के दिल में मोहब्बत रखना। अगर अपनी जिंदगी को खुश रखना चाहते हो और चाहते हो कि काम को जाओ तो साइकिल पे से घर एकदम मस्ती में वाणी का दो पाथो, घर की मस्ती में पाथ तो थकाव न लगे। अगर ये चाहते हो, ये बहुत बड़ी खुराक दे के जा रहा हूँ,
तो सिर्फ बीवी से मोहब्बत करके देखना, किसी और से नहीं। तो आज लोग मोहब्बत तो जानते हो कैसे कैसे करते हैं, ऐसी मोहब्बत मत करना, बीवी से मोहब्बत करो। मोहब्बत करने की चीज है, बीवी की मोहब्बत में कई फायदे मैं आपको बता दूं। पहला फायदा यह है कि तू गलत नजर किसी को नहीं देखेगा। मोहब्बत इसी को बोलते हैं। अगर बीवी से सच्ची मोहब्बत कोई बंदा करता है, आप पूछ लेना जाकर के, किसी और को गलत नजर से नहीं देख सकता है। इसलिए कि जब जब देखेगा उसकी बीवी उसे याद आ जाएगी, जब जब देखेगा उसकी बीवी उसे याद आ जाएगी। इसलिए बीवी से मोहब्बत करने की चीज, मोहब्बत करके देखो। जैसे आओगे काम से, दे लोटा दे पराठा देता खुद देगी। अब कभी बीवी से दुश्मनी करके देखना, और ना तो कुछ लोग बैठे होंगे जानते होंगे, जैसे आया अरे ना खाना, कहीं मरे ना जाए, दूध है, खुराक मिलती कि नहीं मिलती है। और जब खाना लेके आएगी खाएगा, नमक के ज्यादा कर खुश नहीं। जितने मरे झगड़े होते अच्छा, इसलिए खूब नमक झोंक देगी कस के, और जैसे खाएंगे, अरे ये तो बहुत नमक है, कहाँ नहीं, काबो ने खाए तो खाओ, नहीं तो मर जाओ। ये तुमको खुराक खूब बड़ी बड़ी इंजेक्शन दे रही है, ये तुम्हारी सजा। इसलिए बीवी से मोहब्बत, अगर तुम एक पॉइंट मोहब्बत, खाली ज्यादा मत करो। मैं फार्मूला दे रहा हूँ, अगर इस्लाम के ताल्लुक से फार्मूला दूंगा, अब अमल करके वल्लाह बता रहा हूँ। अगर किसी की बीवी होगी, अगर भाग गई होगी, अगर किसी की बीवी होगी उससे नहीं पड़ती होगी, किसी की बीवी होगी उससे ज्यादा झगड़ा करती होगी, महशर रज़ा के जुमले को याद कर लेना, इसे याद कर लेना, तुम्हारा सब खत्म हो जाएगा। और आने वाले वक्त में जब मैं कहीं आऊंगा तो सुनोगे तो मौलाना साहब हाय कहाँ से मिलवाए खाली एक बार हमसे। इसलिए कि यार मौलाना है, आखिर क्या बता दे रहे थे, सिर्फ एक फार्मूला भाई अमल करोगे। शादीशुदा लोग जो हाथ उठाए अमल करना चाहेंगे तो हम बताएंगे, तो हम नहीं बताएंगे। हाँ नहीं चाह रहे। अच्छा एक साहब सुभान अल्लाह, देखो एक लोग चाहते हैं कि बीवी से मोहब्बत करेंगे। देख लो आज दोनों पार्टी मौजूद है, आज यही पोल खुल जाएगा। देख रहे हो एक आदमी तैयार में कि हम अमल करेंगे इस पे, अब बाकी लोग काहे अमल करें, कितने का चांस कैसे आए। सुनो, अगर किसी की बीवी रूठी रहती है, इस्लाम के कानून के बहुत कानून है, लेकिन एक कानून बताकर खाली आप अमल करके देख लीजिएगा। इसलिए कि हम पढ़ाई नहीं किए हैं तो हम हर चीज को मजाक समझते हैं। आप सुबह सुबह उठो, सुबह जिसकी बीवी तुमसे भी देर उठती, कभी कभी होता है, चाहे उम्र चढ़ी दिमाग की औरत होती है ना, गाड़ी घोड़ा हाथी वाली, तो तुम पहले उठ रही हो सोए, और जैसे बोलियोगे तुम्हारा दिन खराब, पूरा दिन खराब, बस पूरा दिन लड़ती की नहीं होती है। सुबह उठो, अगर पहले उठ गई तो सलाम करो, सुभान अल्लाह। डुप्लीकेट फार्मूला नहीं दे रहा हूँ, स्टेज जिम्मेदार। और न जाने कितने लोग इस पे ज्यादातर हम बोल रहे हैं मौलाना लोग अमल करेंगे, स्टेज से ज्यादा आवाज आ रही है, और अमल भी करते हैं, पढ़े लिखे। मैं तो बीवी को सलाम कर देता हूँ कभी कभी, क्यों सलाम करने से इज्जत घटेगी थोड़ी, सोचो कि हमको बहुत मानता है, अरे हमसे सलाम कर रहा है, तो आइंदा वो खुद ही सोचेगी कि लोग ऐसे से मर्द है ना, बाहर से 2-2 साल पे आते हैं ना, न सलाम न दुआ न पानी न लोटा न टकिया, और गुस्सा न सूटकेस पकड़ के सूटकेस फूट जाती है, यह उनकी सजा है। एक बार बीवी को फार्मूला दे दो, बीवी के नहीं देना, किसी भी मुफ्ती साहब से पूछ लेना। सुबह उठो, वो पहले उठी तो उठो, अल्लाह रसूल का नाम लो, फजर की नमाज पढ़ो, और उसके बाद में जैसे बीवी मिले अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, एक बार करके देखना। बेशक अरे ईमान से 10 साल का झगड़ा होगा, सोचोगे किधर से चांद निकल आया। आज इसको हुआ क्या है, सलाम करना हमसे उल्टा, बता देना कि महशर रज़ा है, फार्मूला दे दे, उसी को यूज कर, कुछ असर पड़ा तो खुद ही सोचे कि सुधर गया है। सलाम सुबह। और अगर तुम पहले उठ गए, वो लेटी है, जरा
मारने की चीज है, धड़काने की चीज नहीं है, प्यार की चीज है। अरे लोहार, किसी भी लोहार को नहीं देखे होगे कि लोहा को डायरेक्ट मोड़ देता, आग में तपाता है, मोहब्बत से, प्रेम से धीमे 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 ठोकते ठोकते उसे हथियार बनाता। अगर हदीस के रोशनी में आओ, अल्लाह ताला ने औरत को टेढ़ी पसली से पैदा किया है, डायरेक्ट उनको घुमाना चाहे तो टूट जाएगी और वही तो टूटेगी, लेकिन मुंह टूट गई साथ ही साथ। अगर कल में धोखा हुआ औरतिया का भाग सही बहुत खराब है। आगे और दियो भाई, औरतिया कहाँ भाग गई, कहाँ भाग रहा है? अरे छोड़ यार, फिर आगे तुम्हारा दिमाग पहले बीबी खराब करती थी, उसे तोड़ दिया, पब्लिक खराब कर। कभी तोड़ने की कोशिश मत करना, अल्लाह तोड़ने वाले को पसंद नहीं करता। अल्लाह ताला फरमाता है जब बंदा एक बंदे के दिल को तोड़ देता है तो तोड़ने वाला अगर दिल को तोड़ दिया है, शिकायत से तोड़ा, चुगली से तोड़ा, बदनामी से तोड़ा, तो समझ लो कि उसके ऊपर फटकार बरसती रहती है। उस वक्त तक फटकार बरसेगी जब तक दोनों दिल को तोड़ न दे। और अल्लाह ताला के प्यारे हबीब फरमाते हैं कि जब कोई बंदा तो दिल को आपस में जोड़ देता है तो अल्लाह ताला उस दिल को जोड़ने के सत्य में अल्लाह उसे जन्नत अता फरमा देता है। अल्लाह ताला उसे जन्नत अता फरमा देता है। इसी का उल्टा ले लो, अगर किसी के दिल को कोई जोड़ दे तो जन्नत मिल जाती है और किसी के दिल को तोड़ दे तो जहन्नम चला जाता है। चैलेंज के साथ बोलना, इसलिए दिल को कभी तोड़ने की कोशिश नहीं करना, जोड़ने की कोशिश करना। और जोड़ने वाला इंसान इतना पावरफुल हो जाता है, इतना पावरफुल हो जाता है कि जब उसका खुदा उसे तोड़ना ना चाहे तो कौन तोड़ सकता है? जिसे खुदा रखे उसे काट रखे। इसलिए मेरे भाइयों, बीवी से सलाम, अच्छा सुबह सलाम उठे कर लिया, क्या जाता है सलाम करने में, 1 मिनट भी तो नहीं लगेगा, कुछ जाता है राखी करना लगेगा, पैसा लगेगा, कुछ नहीं करना, खाली सलाम। अच्छा, और शाम के टाइम जैसे बाहर से आओ, जैसे बाहर से आओ फिर सलाम। ज्यादा नहीं आ रहा, ज्यादा नहीं बोल रहा, सिर्फ 3 दिन, कोई भी हो, किसी से भी गुस्सा हो, झगड़ा हो, ससुराल में यहाँ तक की बीवी हो, 3 दिन अमल करके देख लेना, ताबीज बनवाना भूल जाओगे। यहाँ तो ताबीज में लोग लाख रुपया खर्च कर देते हैं मासूका के लिए, खर्च करते कि नहीं? जी जी, हम भी दुआ ताबीज करते हैं, इंटरनेशनल है, आएंगे बहुत ऐसे का करते रहती है, तो आएंगे माशाल्लाह एक ताबीज बना दो, कितना चाहिए? 10 चाहिए, अरे ले लो बना दो, खबीज कहीं का ताबीज बनवा रहा है, कभी गोली टेबलेट देके माँ के लिए गया है, ताबीज पे अमल करता है। ताबीज गलत काम के लिए नहीं है, रब ने कुरान में शिफा रखी है, पढ़ के फूक दो आसान हो जाएगी बीमारी। रब ने कलामुल्लाह में वो ताकत रखी है, लिख के ताबीज पिला दो भूत उतर जाएगा। लेकिन यहाँ तो उतार नहीं, चढ़ा रहा, या चढ़ाने के चक्कर में लगा है। ताबीज इससे काम नहीं चलेगा, बीबी उठे तो ताबीज बाद में, अरे ताबीज बनवाने जाओगे मौली साहब भी तुम्हारा कोई जान जाएंगे, मौली साहब पूछेंगे भैया काहे ताबीज बना रहे हो, कहोगे बीबी उठ गई, भाग गई है। तो उसको बताओ, आप जानो आपका अल्लाह जाने, बेशक फार्मूला दे रहा हूं, याद कर लेना। आप जानो आपकी बीबी गुस्सा हो गई, घर में माँ बाप को भी मत बताओ, पड़ोस वालों को मत बताओ, दोस्त को मत बताओ, किसी को मत बताओ। बीबी गुस्सा हो गई, तुम जानो तुम्हारा अल्लाह जाने। क्या करना है? आज गुस्सा कर, सुबह ताव बनाओ कि सलाम करो, सुबह सलाम करो और लौट के आओ तब सलाम करो। ईमान से बताता हूँ, गांठ बांध लेना, 3 दिन के बाद मेरे दादा से आके मिल लेना, 3 दिन के बाद मिल लेना। वो बीवी अगर 100 के 100% तुमसे मोहब्बत नहीं करेगी तो कर देना। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, काबा दिया ठंडी लगे लगी, चचा कोई दिक्कत? अच्छा आओ, हाँ भाई पासपोर्ट कब तैयार हो जाए कोई भरोसा है, इसलिए सुन लो। तो मैं सुना रहा था
कि अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब को वो फरमान दिया कि हजरत बारगासी बुस्तामी फरमाते हैं कि जब बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है तो उसके 12,000 गुनाह मिटा दिए जाते हैं, और जब मोहम्मद रसूलुल्लाह का जिक्र करता है तो उसके नाम अमाल में 12,000 में क्या डाल दी जाती है। तवज्जो चाहूंगा, अब सुनो ये आखिर कलमा क्या है, आखिर विरद क्या है। आओ इस कलमे को किस किस लोगों ने पढ़ा, तो आओ वेद उठा लो, अथर वेद उठा लो, शाम वेद उठा लो, विष्णु पुराण उठा लो, मार्कंडा पुराण उठा लो। सारी किताबों को जब आप उठाएंगे, इन किताबों का अध्ययन करेंगे तो ऋग्वेद एक किताब का नाम है, उस ऋग्वेद में एक मंत्र लिखा है, मामिया मादारन्ना तत्तम तत्तम पदम स्वानम सिद्धिमा शंकरम चापुदारम नैला हर वे पापन इल्ला नम्मा परम पदम जन्म वे कुन ब्रोम गुंगुरबे नामे मोहम्मद। कलमा को मामूली समझता है, मस्जिद में जाते हो कोई और चीज पढ़ते हो, लेकिन देख तेरे कलमे की ताकत क्या है। हर धर्म के लोग पसंद करते हैं, हर धर्म के लोगों ने इसे पढ़ा। बड़ा मसलिया संस्कृत में पढ़ गए, मामिया मादारम ना तत्तम पितम प्रवतम स्वानम सकीना शंकरम चापुदारम नैला हर वे पापन इल्ला नम्मा परम पदम जन्म वे कुन ब्रोम गुंगुरबे नामे मोहम्मद। समझने नहीं आया, इसको समझाओ। तो ये कहना चाह रहे हैं कि जब हृदय में पाप ज्यादा हो जाए, हृदय में पाप ज्यादा हो जाए तो उसको, उस कलमे को ला जाएंगे, इस कलमे को जपो, इस कलमे को पढ़ो, इस कलमे को पढ़ोगे तो इस हृदय से सारे पाप निकल जाएंगे। इसमें तुम्हारा साथ ये विवेक कर रही है। और हमारा कलमा, इस कलमे को मैंने हुजूर हाफिज़ मिल्लत की बारगाह में पहुंचकर किया। ऐ प्यारे हुजूर हाफिज़ मिल्लत, मुझे बता दिया जाए इस कलमे का तासीस क्या है, इस कलमे का मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है। उन्होंने कहा क्या बोल रहे हो, सारे उलमा जहाँ पे टेक रही है मत्थे को जाके बरेली की सरजमी पे, पठानों का पठान, इमामों का इमाम, सुन्नियों की जान अहमद रजा खान काज़ी बरेलवी से जाके पूछ लो, तुम्हें इसका पता लग जाए। मैं सुन्नियत की शान को बयान करने लगा हूँ, सुन्नियत की जान की बात आ गई है, इमाम अहमद रजा खान की बात आ गई है। मैंने प्यारे आला हज़रत की बारगाह में पहुंच के अर्ज किया, इस कलमे का मतलब क्या होता है, इस कलमे का अर्थ क्या होता है, इसे हम पढ़ेंगे तो इससे फायदा क्या होगा। सुनो, प्यारे आला हज़रत ने फरमाया इस कलमे को मामूली मत समझना, इस कलमे को पढ़ोगे तो इस सीने से सारे पाप निकल जाएंगे, और ये सीना इश्क़ मुस्तफ़ा का मदीना बन जाएगा, ये सीना इश्क़ मुस्तफ़ा का मदीना बन जाएगा। सबसे एक सवाल कर रहा हूँ, तवज्जो चाहूंगा और बताना, कोई दुनिया में ऐसा डॉक्टर पैदा हुआ है कि ये टेबलेट एक गोली दे दे तुम्हारा गुनाह साफ हो जाए? नहीं। कोई है भैया जवाब देने वाला? कोई ऐसा इंजेक्शन निकला कि लगाओ इधर गुनाह निकल गया? कोई डॉक्टर से पूछ लो, कोई डॉक्टर अब तक नहीं पैदा हुआ कि इंजेक्शन लगा दे गुनाह निकल जाए। एक साहब अगर कहो कि डॉक्टर साहब गुनाह बहुत ज्यादा हो गया, पाप बहुत ज्यादा हो गया, एक ऐसा कैप्सूल दे दो, एक ऐसी गोली दे दो, एक ऐसे इंजेक्शन दे दो कि निकल जाए साहब, तो डॉक्टर बोलेगा पगला गया। अरे मैं बुखार दूर करता हूँ, सर्दी दूर करता हूँ, बीमारी दूर करता हूँ, गुनाह तो गुनाह साफ कहाँ होगा? तो आओ प्यारे आका की बारगाह में और ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा जपो। बरेली की सरजमी पे अहमद रजा खान फाजले बरेली से पूछो तो कहेंगे अरे बीमारी इंजेक्शन से दूर होगी, लेकिन जब ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा पढ़ोगे तो इस सीने से सारे पाप निकल जाएंगे, और ये सीना इसके मुस्तफा का मदीना बन जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, इस कलमे को जपते रहो, इस कलमे को पढ़ते रहो। और मैं क्या कहना चाहूंगा कि आप लोग इस्लाम से मोहब्बत करो, मिलजुल के रहो। अच्छा ये बताओ, मेरी तकलीफ से घबरा तो नहीं रहे हो? कितना देर सुन सकते हो? 2 बजे तक घबरा गए? 2 बजे तक? सुभान अल्लाह। तो हम तो फजर तक हम पहली बार थोड़ी स्टेज पे आए, हम फजर तक बोलते रहेंगे, हमको कौन सा टेंशन है? कि सुंदर रूप बाबा बेशक बेशक एक कमल मुस्कायो, क्या बात है, समझ
सुंदर रूप कमल मुस्कायो नाम मोहम्मद जग जग छायो। सुंदर रूप कमल मुस्कायो नाम मोहम्मद जग जग छायो। ये क्या है? मुस्तफा का नाम हर कोई ले रहा है, इसलिए छा गया ये नाम। वो पापन के तारन हारे और उत्तर रूप भरे अवतारे और उनका जन्म जो होवत नाही। ये प्यारे आका की जन्म की बात हो रही है, प्यारे आका की विलादत हुई है। उस पर पंडित जी क्या कह रहे हैं कि सुंदर रूप कमल मुस्कायो और नामे मोहम्मद जग जग छाए। और वो पापन के तारा में हारे, वो पापन के तारन हारे उत्तर रूप भये अवतारे और उनका जन्म जो होवत नाही और कुछ न हुआ तो सब मन चाहिए। मेरे प्यारे संस्कृत भी तारीफ कर रही है, एक पंडित भी तारीफ कर रहे हैं। प्यारे आका की शान क्या हो सकती है? और तब लग सुनो रमो न हो पाई बिना मोहम्मद पार न हो। प्यारे भाइयों, प्यारे आका की विलादत तो देखो, एक पंडित भी तारीफ कर रहे हैं, संस्कृत भी तारीफ कर रही है, और क्यों न करे, क्योंकि प्यारे आका की जब विलादत हुई तो कोई आसान थोड़ी है। प्यारे आका की विलादत हुई है, पूरी दुनिया के जड़ की विलादत हुई है, पूरी दुनिया के नूर की विलादत हुई है, और खुल के बोल दूं कि पूरे संसार के मुख्तार की विलादत। मेरे प्यारे आका को मामूली मत समझना। जब मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम की विलादत हुई तो जमीन पुकारने लगी नबी नबी। सुनना चाहेंगे मुस्तफा की पैदाइश सुनना चाहेंगे? तो अगर सुनना चाहते हो तो दोनों हाथों को लगा के बोलो या रसूल अल्लाह, और जोर से या रसूल अल्लाह। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम की जब विलादत हुई जमीन पुकारने लगी नबी नबी, आसमान पुकारने लगा नबी नबी, दरिया की पुकारी कहने लगी नबी नबी, हवा की रवानी कहने लगी नबी नबी, समुद्र की सलामी कहने लगी नबी नबी। और आगे बढ़ के देखा तो वलियों की विलायत ने कहा नबी नबी, सिद्दीक की सदाकत ने कहा नबी नबी, फारूक की अदालत ने कहा नबी नबी, उस्मान की सखावत ने कहा नबी नबी, अली की शुजाअत ने कहा नबी नबी। और आगे बढ़ के देखा तो सारे नबियों की नबूवत ने कहा नबी नबी। अरे और आगे बढ़ के देखो तो बरेली की सरजमीन पे अहमद रजा खान ने लिख दिया सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी। अरे सब चमक वाले उजलों में चमका कीजिए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। मसलक आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत जश्न ईद मिलाद नबी अज़मत मुस्तफा नारे तकबीर नारे रिसालत सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे आका की विलादत हुई। आज गांव का हाल है, पड़ोस का हाल है। जब किसी बच्चे की पैदाइश होती है तो अगर बदल वाली होते पूछती है क्या हुआ क्या हुआ, तो घर वाले सने सुनाते हैं बच्चा हुआ। अब बच्ची होती है तो बोलबे नहीं करेंगे, बोली में 2-4 चक्कर घुमाना पड़ेगा, ऐसा होगा नहीं होता। अब बच्चा हुई है, अरे लड़का हुआ, अरे लड़का हुआ, और लड़की हुई तो घरे वाले को नहीं पता लगता है कि कहीं पप्पा को कुछ हो ना जाए। लड़की को मामूली समझता, लड़की मामूली नहीं है। इसी तरीके से आओ देखो पैदाइश सुना रहा हूं।
प्यारे आका अलैहिस्सलाम की जब विलादत हुई, जब सुबह हुई तो मक्के की औरतें सूही तो सोती है तो कहते हैं बड़ी तभी खुशबुआना कहाँ से आ रही भाई? तो औरत देखिए, मर्द वो तो बात हजम कर लेगी, जैसे बोलता हूँ, औरत अगर कोई बात जान लेगी ऐसा ऐसा है उसको बताना नहीं, अब दूसरे के पास पूछेगी ऐसा ऐसा है उसको बताना नहीं, एक तरफ कही जाएगी बताना नहीं है, ये उसको ऐसे ऐसे पूरा अल्लाह। तो सारी औरतें जो थी, एक औरत उठती है कहती बहुत खुशबू आ रही है, भाग क्या है? एक औरत से पूछती है बहुत ज्यादा बच्चे होती है, हमको भी तो आ रही है, सुभान अल्लाह, हमको भी तो आ रही है। तीसरी औरत से जाके मिलती है वो दोनों औरत, तो यही हाल तो हमारा भी, हमको भी बहुत खुशबू आ रही है। ऐसे ऐसे मक्का की सारी औरतें इकट्ठा हो जाती है, सुभान अल्लाह, बहुत सारी औरतें इकट्ठा हो जाती हैं। खुशबू आ कहां से रही है? घर घर चेक करना शुरू कर देती है। जैसे जैसे हजरत आमिना का घर करीब आता जाता है, खुशबू बढ़ती चली जाती है, खुशबू बढ़ती चली जाती है, तो करीब बढ़ती चली जा रही है, खुशबू बढ़ती चली जा रही है, और पहुंच जाती उस घर पे। जब पूछते खुशबू बहुत ज्यादा आ रही है, अरे आमिना क्या तेरे घर से है? तो हजरत आमिना फरमाती है, अरे खुशबू का मंबा कौन है, आओ तुम्हें मैं दिखाती हूं, ये देखो लेटा हुआ है। प्यारे आका की विलादत की खुशी थी कि खुशबू से एक मोहतर लगा नारा लगाओ। भैया ये बात बताऊं आपको, नारे का हाफिज होना बहुत जरूरी है मदीने में। ये तो बहुत अच्छी बात है जो मैंने मदीने से नहीं कहा। नारा जो न जाने नारा जानना जरूरी है। तो मेरे प्यारे आका की शान ये है कि उनके बदन से खुशबू निकल रही थी जब उनकी विलादत हुई। और कुछ लोग कहते हैं कि प्यारे आका कोयल में खैर नहीं है, ये नहीं वो नहीं है, छोड़। सवाल करता है और जवाब मांगता है, साफ जवाब मेरे से सुनो और रिकॉर्ड करो, लोगों को बताना। अल्लाह ताला ने कुरान में जो चीज मना कर दिया वो हमारे लिए, तवज्जो चाहूंगा, जो चीज मना कर दिया, हराम करार दे दिया, वो हमारे लिए हराम है। और कुरान में जिस चीज को नहीं मना किया गया, अल्लाह के रसूल ने जिस चीज को नहीं मना किया वो हलाल है। साथ जबान में सुन लो, और दलील जायज की नहीं दी जाती है। ये बताइए, खाना खाना हलाल है, कहीं दिखाओगे दाल खाना हलाल है? आलू खाना हलाल है दिखाओगे? सब्जी खाना हलाल है दिखाओगे? अगर आलू दाल सब्जी से हदीस कुरान को लिख दिया जाए कि ये खाना हलाल है खाना, तो 30 पारे नहीं होते, 30,000 में भी नहीं होता। इसलिए रब्बे कायनात ने शॉर्टकट में बता दिया, क्या बंदो सुन लो, तिकड़ा मत करो। जो चीज हराम है उसे यूज ही नहीं करना हराम है। जो चीज कुरान में नहीं मना किया गया वो हलाल है, हलाल है। दलील हराम की दी जाती है, हलाल की नहीं दी जाती। दलील हराम की दी जाती है। अगर आप कहते हैं ये चीज हराम है तो इसकी दलील देनी पड़ेगी। अगर हम कहते हैं कि ये चीज हलाल है तो इसकी दलील नहीं देनी पड़ेगी, इसलिए कि कुरान में हलाल है, हराम नहीं लिखा है। अगर हलाल नहीं लिखा, हराम लिखा हुआ है तब तो है, अगर हराम नहीं है तो वो हलाल है, हलाल है। साफ बात। मेरे प्यारे भाइयों और मेरे प्यारे आका की शान देखो, ये तो प्यारे आका की शान है। एक बार प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हजरत कतादा आए। थोड़ी सी रात हो गई भाई। रात में आप लोग को बगैर टार्च का दिखता है? तो कोई है ऐसा आदमी जो रात में दिखता हो? नहीं दिखता ना। रात में किसकी जरूरत पड़ती है? टार्च, लाइट की। तो हजरत कतादा एक रात प्यारे आका की बारगाह में मौजूद थे और जब घर जाने लगे तो रात हो चुकी थी, अंधेरा हो गया था। प्यारे आका ने प्यारे आका से अर्ज करते हैं, हजरत कतादा या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अंधेरा हो गया है, लैलतुल मुस्लिम, अंधेरा हो गया है, हम कैसे जाएं? हमें उजाला चाहिए, कैसे जाएं? प्यारे आका की शान देखो, प्यारे आका की शान देखो। प्यारे आका ने फरमाया जा, वो खुजूर की टहनी पड़ी उठाना, वो खुजूर की टहनी पड़ी उठाना। हजरत कतादा गए, खुजूर की टहनी लेके आए। प्यारे आका ने अपने हाथ को उस लकड़ी, जो खुजूर की लकड़ी की टहनी थी, उसको मस कर दिया।
सुभान अल्लाह। उसने अपने हाथ को फोड़ दिया, वो लकड़ी लटका, उस लकड़ी में रोशनी पैदा हो जाती है, उजाला हो जाती है। हजरत कतादा और दुनिया की टॉर्च क्या होती है कि जब तक उसमें चार्ज, जब तक उसमें बैटरी रहे तो वो जलेगी, और चार्ज खत्म, बैटरी खत्म तो लाइट बंद। लेकिन हजरत कतादा की टॉर्च देखो, वो कोई उसमें सेल नहीं लगा था, वो चार्ज नहीं की गई होती। ये तो प्यारे आका के दस्ते मुस्तफा की बरकत थी, प्यारे आका के दस्ते की बरकत थी। तवज्जो चाहूंगा, दुनिया की लाइट होती है, जब सऊदी से लोग लाते हैं, बटन दाबो तो आगे उजाला होता है, पीछे अंधेरा होता है। लेकिन हजरत कतादा की जो लाइट थी, जो प्यारे आका ने अता की थी, लकड़ी की टहनी को छू लिया था, उसमें 10 हाथ आगे 10 हाथ पीछे हो जाता। सुभान अल्लाह। हजरत कतादा मिले लकड़ी को, उस टहनी को, और उसमें उजाला 10 हाथ आगे 10 हाथ पीछे